हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं बोल रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ गीता के बारे में। भगवत गीता जो आप लोगों के साथ बहुत बच्चे सब भगवत गीता नहीं देखे होंगे, ये है भगवत गीता। और इस पर उल्टा करके लगा दो, इसलिए आ नहीं रहा पट्टी का, यानी कोई ये जो लगा रहता है, ये है भगवत गीता। ये हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम को जाते हैं। ये देखो इंग्लिश मीडियम का है, ये मोटा सा, पढ़ने में बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिसको हिंदी मीडियम नहीं आता है तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो। और भागवत गीता पहले खाली ब्राह्मण ही पढ़ते थे और अदर कास्ट वाले नहीं पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं, आप लोग डरिए मत। और सबको भागवत गीता पढ़ना चाहिए। हमारे इतने प्राचीनतम बुक है, जब श्री कृष्णा जी भागवत गीता ही बन के आए थे पृथ्वी पर। हम लोगों को एक उसमें दिखाया था, यमी वाला, उसमें नहीं दिखाया था जो एक बुक गिर गया था ऊपर से, वो कोई और बुक नहीं, भागवत गीता ही थे। भगवान आए थे ऊपर से, उसके बाद उसको खोजते खोजते महादेव आए, फिर शक्ति आई, सब बन के आते गए, फिर हमारी धरती पर भगवान लोग के ही रूप में आए हैं, क्योंकि वो तो जो एक है ऊपर में वो निराकार है, वो दिखते नहीं है किसी को, खास दिखता है, देखने में बहुत ज़्यादा निराकार है भगवान। तो ये भगवत गीता जो है ना, यही भगवान। और एक चीज़ आपको मैं बोलती हूँ, आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, और आपके परिवार में जो कलह है या किसी का परिवार ऐसा है कि किसी का बेटा नहीं हो रहा हो या किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, तो एक बार आप गीता पाठ का अनुष्ठान करके, या तो बिना अनुष्ठान का भी आप प्रसाद चढ़ा दो, बाल गोपाल का वहाँ रख दो, या कृष्णा जी का रख दो एक, और नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, फूल चढ़ा के जैसे मन में अपना सोच करके आसन पर बैठ जाओ। और संस्कृत वाला जो है वो बहुत, संस्कृत आजकल तो सबको आता है, उतना ज़्यादा तो भारी भी नहीं है, ये दुर्गा पाठ से कभी भारी है। तो एक आप संस्कृत वाला खाली आप पढ़ के और इसका पूरा करोगे ना पाठ, पूरा गीता का पाठ करना है। 17 अध्याय का है, 18 अध्याय है, तो एक में है वो अथी वाला सब, और ये सब देखिए इसका आइडिया हुआ रहता है, इसमें उल्टा दिखाई देता है, इसलिए तो पढ़ोगे ना आप तो बहुत फ़र्क मिलेगा आपको, फ़र्क 100% मिलेगा। मैं आपको यही बोलती हूँ। जो गीता के बारे में जानकारी भी नहीं है लोगों को, हम लोग ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो हमारे नाना जी आज से करीब 50-60 साल पहले गीता का पाठ करते थे, और वो 17 साल के थे, उनके पिताजी गुजर गए थे छोटे से में, तभी वो अपने घर चलाने के लिए गीता का शुरू किया था। और उनका 2 पोखर था आगे में, लेकिन जब से वो पहली बार गीता के उस पर बैठे, एकदम मीट मछली सब छोड़ करके, मीट तो खाते नहीं थे हमारे गाँव में कोई, नाना गाँव में, लेकिन मछली भी छोड़ करके सब कुछ, इतना गीता से एकदम सब कुछ ठीक हुआ उनकी ज़िंदगी में। और बहुत पाठ करते थे हर जगह। अब तो जैसे इतना ज़्यादा वो हो गया है ना, पंडित जी सब इतना पैसा मांगने लगे हैं, तो क्या जरूरत है पंडित जी का बुलाने का। खुद पढ़िए और खुद अपने माँ को सुनाइए, अपने दादी को सुनाइए। ज़िंदगी में एक बार गीता पाठ सुनाना बहुत ज़रूरी है। दादी भी बूढ़ी हो गई हो तो उनको भी आप सुनाइए गीता पाठ, क्योंकि बहुत आत्मा को शांति, और भगवान का जो वो संस्कृत वाला भी कम से कम कान में जाएगा ना। और संस्कृत नहीं आता तब हिंदी ही पढ़िए, वही उसी का भावार्थ नीचे में दिया हुआ रहता है, जैसे ऊपर में लिखा रहता है ना, वैसे ही। और अब थोड़ी थोड़ी करके डेली पढ़ोगे, 10-11-10 करके ऐसे करके श्लोक का पढ़ लोगे ना, 5 का पढ़ लोगे, तो उससे भी बहुत आएगा। जिसको आता है पढ़ने के, बूढ़े बुजुर्ग भी अपना पढ़े, कुछ भी नहीं होता है गीता पाठ से। लेकिन ये है नॉन वेज सब नहीं खाना चाहिए जब तक गीता पाठ करते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। और हम भी किए हैं, 2 बार गीता मैं पढ़ चुकी हूँ, और मेरे हस्बैंड का दिमाग इतना पूरा फाती हो गया था, इतना पीते रहते, बहुत ब्रिलियंट है ये। अपने ज़िला में ये टॉप किए थे, पहला रैंक लाए थे 6ठी क्लास में, और उनका ग्रेजुएशन तक मिला सरकार की तरफ से पढ़ने का, एकदम टॉप जाते। लेकिन पढ़ने का आगे नहीं मिल पाया, उससे इतना टेंशन में हो गए थे, बहुत ज़्यादा पीने लगे, और क्या क्या खाते थे, नशा, बात मत पूछिए। और घर में मारपीट कलह इतना मचा रखे थे, और ऐसे मैं पिछले बार थक चुकी थी सब कुछ से, कुछ भी नहीं सही हो रहा था, मार पीट भी। अब जो लोग इतना मार खाए तो मार भी सकते हैं, जब गुस्सा आ जाता तो 1-2 दे ही देते, ऐसा वाला हाल था। लेकिन कुछ भी नहीं होता था, खाली खटर 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 करते रहते। लेकिन अचानक मेरे घर के पास में इस्कॉन टेम्पल है,
बहुत दिन से जा रहे थे, 22 साल से हम यहीं रहते हैं, 21 साल से, तो हम जाते तो थे कभी कभार, लेकिन 2024 में मैं कार्तिक से रेगुलर जाने लगी वहाँ। और जब तक ये कार्तिक से अभी आया है, अभी मेरे पति का ऐसा ऐसा मतलब वहाँ हमको अथी हुआ मंदिर में और इस्कॉन में इतना ज़्यादा भगवान का भक्ति, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। अपने यहाँ भी गांव में भी देखते हो, हमारे बिहार में भी अष्टजाम करते हैं, कितना भी अकाल पड़ जाता है, लेकिन जब अष्टजाम होता है ना, बारिश होने लगती है, तो हम लोग इस पर इतना ध्यान नहीं दिए आज तक, जो ये इतना मतलब फायदेमंद है, चमत्कारी है वो। और हमारे यहाँ तो कोई नहीं करता है, लेकिन माला लेकर के आप 2 माला करिए, पहले 1 करिए, फिर 2 करिए, ऐसे ऐसे करके आप 16 माला तक। आपके घर में जितना भी कष्ट है ना, जिसको ज़्यादा कष्ट है, जिसके यहाँ बहुत दुख है, एक बार आप गीता पाठ करिए खुद से ही और 16 माला जाप कीजिए, सब कुछ ठीक रहा। बच्चे सफल भी नहीं हो रहा है, तभी भी आप कीजिए। पिछले साल में मेरी बेटी दी थी पेपर, तो उसमें कम नंबर आया था। वैसे तो पहली बार में नहीं पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल जाना पड़ता। फिर दूसरे बार में मैंने किया, तो मैं भगवान से इतना ही, भगवान 600 तो पार करवा दो, क्योंकि ये पढ़ती ही नहीं थी बिल्कुल भी, इसका मन ही रहता था। बहुत ज़्यादा अपने पापा के जैसा ही तेज है ये पढ़ने में, और ये 4-5 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं पढ़ सकती, वो भी जब क्लास लगता हो तब भी। तो अब भगवान को तो मैं 600 मांगी तो फिर भी 66 नंबर आया। लेकिन पिछले साल इतना धांधली हुआ नीट में, इसका नहीं मिला एडमिशन। अब भगवान करती रह गई। इस बार अब दोनों बच्चे अच्छा से पढ़ रहे हैं, फिर से निकालेंगे नीट, तो मैं फिर आऊँगी आपको बताने, ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि हमको भगवान पर बहुत विश्वास है। और हम लोग सब दिन से यही गीता, महाभारत और रामायण भी मैं बहुत पढ़ी हूँ, बहुत बार। पिछले बार भी मैं नवा रामायण की थी, उससे पिछले बार भी की थी, तो दोनों का फर्क पड़ा है। पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती हूँ, और खाना बनाती हूँ और पूजा पाठ करती रहती हूँ। तो ये हुआ है, भगवान मेरा मन भी लगा रहता है। अब क्या करेंगे, पूजा पाठ तो करना चाहिए, हमारा संस्कार है ना। सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। सब भगवान भगवती है, वे एक ही है, लेकिन ये गीता पाठ बहुत फलदायी है। और हरे कृष्णा महामस्त बात है कुछ। मेरे ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ हो गया। अब वो क्या किया है, खुद ही अपना माला ले लिए हैं। मैं फ़ोटो भेजती रहती हूँ यूट्यूब पर भी, और वो भी 16 माला का करने लगे। और दिमाग भी एकदम लगता है कि जो उनका दिमाग शांत हो गया खुद ब खुद। बोलते अब जो करीब 5-6 महीने से, वो साल अभी नहीं लगा है मुझे, 1 साल नहीं हुआ है 16 माला का जाप। 5 मई को जाके 1 साल हुआ, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा उलझन आई थी मेरे ज़िंदगी में। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है 20-25 दिन से करीब, तब से ही वो अपना माला ले लिए हैं। और क्या बताऊं, जो आदमी कभी कप नहीं धोए, वो मेरा बर्तन भी धोने लगे हैं। ऐसा चमत्कार तो भगवत गीता ही कर सकते हैं। तो आप लोग भी भगवत गीता का पाठ एक बार प्लीज़ एक बार करके देखिए। आप कुछ भी नहीं होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। कुछ भी नहीं होगा। और जो जिसके घर में मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं ना लोग सब, और बच्चे भी जो गांव एरिया में दवा कराने आप जाते हो कहीं से कहीं, लेकिन आप जिसका बच्चे डिस्टर्ब है, या अंकल सब भी है, बूढ़े बुजुर्ग सब, वैसे तो एक्सरसाइज सब बहुत आजकल पार्किंसन हो जाता है, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो फिर भूलने की बीमारी हो जाती है। तो एक बार आप भागवत गीता का पाठ उनको सुनाइए, और थोड़ा अनुलोम विलोम सब कराने से उनको बहुत फायदा मिलता है। और भगवत गीता बहुत फलदायी है, हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। और हम भगवत गीता का बहुत प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज में कोई कुछ बोलते नहीं है, बनाते भी नहीं है वीडियो। इतना औरतें सब डरती है, मैं भी बहुत डरती थी। मेरा 4 साल से था बना हुआ यूट्यूब पर चैनल, लेकिन मैं कभी उस पर वो नहीं करी थी। लेकिन अब मैं भगवत गीता का प्रचार बहुत करूँगी। और आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जो आप लोग भगवत गीता का पाठ कीजिए अपने घर में। अपने बच्चे सक्सेस के नहीं चढ़ रहे हैं, तब आप एक बार करके देखिए प्लीज़, प्रैक्टिकली आप करके देखिए, कुछ भी नहीं होगा। आप बच्चे आपका सक्सेस करेंगे, और आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे यहाँ उल्टा बोलते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले जो है ना, कृष्णा जी को बोलते हैं। कृष्णा जी यहाँ गौनीता भगवान के रूप में 500 साल लिए थे ना, तो
तो इसीलिए तो कोई बात नहीं, किधरों से लो तो भगवान तो एक ही है। और हमारे कृष्णा जी बहुत चमत्कारी है, और राम जी भी वही है, श्री कृष्णा जी भी वही है, महादेव भी वही है, सब वही है। लेकिन श्री कृष्णा जी बाद में आए और इनका चमत्कार, इसमें महाभारत होता नहीं है, महाभारत शांत हो जाता है। मेरे घर में जितना 15-16 साल से महाभारत था, बहुत ज़्यादा, हम लोग गढ़ी में रहते बहुत दिन से, लेकिन सबको बताए हमारे बारे में। लेकिन कोई इनको हम और ये दोनों एक साथ नहीं गए थे कभी भी घूमने, मैं अकेली जाती थी, हमको यहाँ किसी का ही नहीं लगता। बहुत लोग सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हरदम लोग हमको देखते रहते, कोई भी हमको जो धमकी भी दे तो नहीं दे सकता, क्योंकि लोग देखते रहते हैं हर रोज भाभी जा रही है। तो अब जब देखते हैं इनको साथ में, तब तो भाभी आपने तो चमत्कार ही हो गया आपकी ज़िंदगी में, जो मास्टर जी फिर से उठ गए हैं। और ट्यूशन के लिए भी अब बहुत लोग, सब 5-7 आदमी बोल चुके हैं जो चलो मास्टर जी, यहाँ बहुत 30 सालों से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो इनकी बहुत जान पहचान है। कॉलेज तक के बच्चे को पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, आर्ट पढ़ाते हैं, और ये फिजिक्स से पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई फिजिक्स पढ़ता नहीं है। और जो बच्चे सब बाहर चले जाते हैं तो साइंस कोई नहीं पढ़ता। और जो हमारे पास आएगा अभी तो हम कम में पढ़ा भी देंगे, इनको बोलेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई आता नहीं है, सब इंस्टीट्यूट ज़्यादा भागता है। कोई बात नहीं, बच्चे को जहाँ इंस्टीट्यूट में ज़्यादा लेता है ना पैसे, अब हमारे पास ट्यूशन आओगे तो हम तो कम में उनको बोलेंगे पढ़ा दो, कोई नहीं। दान बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चे से ये बहुत दान किए ज़िंदगी में। और ये एक बार भागवत गीता जीते थे इस्कॉन टेम्पल में, तब से ये सोते रहे, और जब इसको मैं खोल के मैं ही बन गई हूँ भक्त। और मेरे लिए शायद ये भागवत गीता आया था, जो हमारे नाना दादा सब भागवत गीता का इतना वो किए, लेकिन कोई अब नहीं करता है, तो शायद मेरे लिए ही भागवत गीता हमारे घर में आया था। आज ये तो सोते गए, और मैं मुझे जब कष्ट का एकदम घुस गए भगवान में, तब हम भागवत गीता अपने आप ही पढ़ने लगे। जब जितने ऐसे पढ़ने लगे तो कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो, लेकिन कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और ब्राह्मणों सब कहते हैं गांव में भी जब करो पूजा पाठ और अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, संस्कारी होना चाहिए। जब हम ही लोग पूजा पाठ छोड़ देंगे तो कौन करेगा। और वीडियो बनाओ, जैसे बनाना है, खाना बनाए तो देखो लोग कितना कुछ भी बना के दे देते हैं, खाली गलत चीज़ नहीं देना है। हम लोग संस्कारी है, हमारे संस्कार पूरा दुनिया में जाना चाहिए। और बच्चे को अच्छा ही संस्कार सिखाएंगे, क्या ज़रूरत है तो उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के, अपना कपड़ा ढका रहना चाहिए बॉडी। और पुरुष पास सब इतना प्रचार देते रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं ना, लेकिन बच्चा का कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो हम अपने बच्चे को सिखाएंगे और बेटी को भी पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ शुरू से ही पढ़ाते हैं बेटा बेटी दोनों को, लेकिन समाज में जितने लोग हैं सबको पढ़ाना चाहिए। आज है एकादशी, तो मैं यही सब बोलना चाहती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तुलसी जा यूट्यूब चैनल, और मैं और वीडियो बना के दूँगी आप लोगों को। और इतना लोगों को देख रहे हो तो अब मुझे भी देखिए थोड़ा, और मेरे चैनल को लाइक भी करना, थोड़ा कमेंट भी करना जो आपको कैसा लगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।